Morning students, today we will start chapter 6 इतने ऊंचे उठो। आज मैं आपको लेसन 6 इतने ऊंचे उठो पोएम एक्सप्लेन करूंगी। ये पोएम है, प्रस्तुत कविता में कवि बच्चों को सारे भेदभाव, स्वदेश और ईर्ष्या से ऊपर उठने की प्रेरणा दे रहा है। कवि चाहता है कि पुरानी जीर्ण परंपराओं का त्याग हो, नवीनता का संचार हो और सांसारिक वैमनस्य रूपी दलदल से ऊपर उठकर नई सृष्टि की रचना नई पीढ़ी के हाथों से हो। आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उससे कवि ये आस कर रहा है कि आज के ज़माने को पीछे वाले अतीत से जोड़कर, जो पीछे अतीत में अच्छा हुआ है उसको ही याद रखा जाए और उससे कुछ सीख के आज के वर्तमान को सुनहरा बनाया जाए। ठीक है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, संचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। कवि कह रहा है कि इतने महान बनो, इतने अच्छे बनो कि आसमान को छुओ। कहते हैं ना, यू कैन टच द स्काई ऑफ सक्सेस। तो इतने ऊंचे उड़ो कि आप एक सफल नागरिक बनो। देखो इस सारी दुनिया को एक, और सभी को एक ही नज़र से देखो। कोई गोरा है, काला है, कोई अमीर है, गरीब है, ठीक है ना। किसी का धर्म अलग है, किसी का वेश अलग है, कोई अलग जाति का है। काले गोरे रंग से यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि किसी का रंग गोरा है और काला है। काले गोरे से मतलब है कि विदेशी और अपने देश के लोग। विदेशी को ज़्यादातर हम कह देते हैं ना गोरे। हाँ, मतलब दूसरे देश के लोगों से करना, दुश्मनी करना, अपने देश को अच्छा समझना, अपने देश के लोगों को अच्छा समझना, किसी को बुरा समझना, मतलब ये भेदभाव को हटाने के लिए कवि कह रहा है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नए तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो के जितना स्वयं सृजन है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। मतलब कह रहा है कि जो आज का वर्तमान समय चल रहा है उसको नई तुलिका का मतलब होता है ब्रश। मैंने देखो सभी के वर्ड मीनिंग्स भी लिखे हैं, जो रेड वाले वर्ड्स हैं उसके मीनिंग भी मैंने लिखे हुए हैं, अगर आपको दिख रहा है तो। तुलिका का मतलब होता है ब्रश। ठीक है। नई ब्रश से चित्रों के रंग उभारो। ऐसा नहीं है कि ब्रश पकड़ के हम देश के लिए कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे ब्रश खुद को बताया गया है। मैं ब्रश हूँ, आप ब्रश हो, और हम अपने देश को अलग अलग रंगों में, चित्रों में भर सकते हैं। और रंग चित्र क्या है? अच्छाई के, ठीक है ना, दुश्मनी हटाने के। ऐसे ऐसे जो हमारे देश में कुरीतियां हैं, जिनसे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसी बुराइयों को हटाकर अच्छाइयों को बनाने के लिए कवि कह रहा है। और कहता है अतीत से उतना ही लो जितना पोषक है। इसका मतलब है कि जो हमारा बीता हुआ समय है उसमें जो चीज़ें अच्छी थी उन चीज़ों को ही आज के समय में अपनाना चाहिए। जो बुराई थी, कई बुरे लोग थे उस टाइम जो
लड़कियों को नहीं पढ़ा के खुश थे, लड़कियों का बाहर निकलना नहीं पसंद करते थे, या जात पात बहुत मानते थे, है ना, एक दूसरे के छोटी जात के लोगों के हाथ का खाना नहीं खाते थे। ऐसी बुराइयों को हटा दो और जो पीछे अच्छाइयाँ थी उनको आज के ज़माने में भी रखो। कवि ऐसा कह रहा है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। कह रहा है अपने धरती को स्वर्ग बनाएं, और हमारी धरती स्वर्ग तभी बन सकती है जब हम लोग आपस में प्यार से रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दें। जैसा पहले भी कवि ने कहा है, जात पात धर्म वेशभूषा इसकी लड़ाई को हम ख़त्म करके आपस में सिर्फ प्यार से रहें तो हमारी धरती भी स्वर्ग बन सकती है। और सूरज चांद चांदनी तारे ये तो हमेशा हमारे साथ है, ठीक है। दो कुरूप को रूप सलोना, अगर ये जो देश है लोगों की बुराइयों से अगर हमारा देश भरा पड़ा है तो हम प्यार से इन चीज़ों को ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने देश से प्यार करना चाहिए और अपने देश में अच्छाइयाँ और प्यार को ही बांटना चाहिए, ऐसा कवि कह रहा है, ठीक है। इसके पहले वाले लेसन और इस वाले लेसन के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेज दिए हैं, वो कॉपी पे करनी। सिर्फ क्वेश्चन आंसर आप कॉपी पे करोगे, बाकी चीज़ें जो हैं वो बुक पे ही रहने देना। ओके, थैंक यू।